जाते हैं वो कांग्रेस को डुबा देते हैं कि अगर जो मुसलमान वोट नहीं दिया उसका डीएनए नहीं है। हम अल्लाह उनको ऐसे रखे, वो जहाँ कहीं जाते हैं वैसे ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आज सुबह यूपी के दंगल में मंगल करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के बाद पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने बहराइच पहुंचे। बहराइच के बाद असदुद्दीन ओवैसी सालार गाजी के मज़ार पर भी जाएंगे। सालार गाजी की मज़ार को लेकर बीजेपी की तरफ से सियासत तेज़ कर दी गई है। बहराइच में भव्य स्वागत किया गया असदुद्दीन ओवैसी का। ज़बरदस्त इस्तकबाल बहराइच में हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी का। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी सालार गाजी की मज़ार पर हाज़िरी देंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच से। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ होटल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा, अभी तो शादी हुई है, जब बच्चा होगा तब नाम के बारे में पूछ लेना। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को डुबा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आज मुस्लिम की लिटरेसी रेट 58 है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। अगर आज उत्तर प्रदेश में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी और दलित बच्चों का है, तो क्या इसका जिम्मेदार भी ओवैसी है? क्या ग्रेजुएशन में माइनॉरिटी और दलित 2% है, तो इसका जिम्मेदार ओवैसी है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब राजनीति चलेगी डेवलपमेंट की, इंसानों की जान बचाने की। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का रेट गिर गया है, इस पर बात की जाए। उत्तर प्रदेश में MY यानी मुस्लिम और यादव की सियासत नहीं बल्कि A to Z गठबंधन काम करेगा। कि जो गंगा में लाशें बह रही हैं, जो 1 लाख उत्तर प्रदेश के गांव में जो लोग कोविड से कम 3 से 4 लाख लोग मरे हैं, उनके बारे में सोचिए ना, उनके नाम से कुछ करिए। आप अगर जब आज ही अखबारात में आया है कि उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर डेल्टा वेरिएंट बढ़ेगा तो 3rd वेव हो जाएगा, इसकी फिक्र करिए। मोहन भगवत कहते हैं कि डीएनए सबका एक है। यार आप लोग बहुत दिग्विजय कहते हैं कि और डीएनए बोलते हैं। सपा के एक लीडर कहते हैं कि अगर जो मुसलमान वोट नहीं दिया उसका डीएनए नहीं है। तो ये हम कब तक अपने आप को इंडियन दिखाएंगे, मुसलमान दिखाएंगे? ये डीएनए चलेगा क्या भाई? जो इंसान है वो रहेगा। और जहाँ तक वो महाशय का आपने नाम लिया है, वो माशाल्लाह जहाँ कहीं जाते हैं वो कांग्रेस को डुबा देते हैं। इससे पहले सुहेल देव राजभर ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारी ही पार्टी की सरकार बनेगी सन 2022 में। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, घरेलू बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, समाजी न्याय समिति को रिपोर्ट लागू कर देंगे, प्रदेश में अनिवार्य फ्री अमन और भाईचारा काम करने के लिए संकल्प भागीदारी मोर्चा हम एक विकल्प के तौर पर है। सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया और अब भाजपा को भी देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम भाजपा के साथ जाने वाले नहीं, क्योंकि बीजेपी एक डूबती हुई नैया है। बीजेपी ने कल कैबिनेट विस्तार पर साबित कर दिया कि अमन चैन नहीं कायम कर पाए। सन 2022 में संकल्प भागीदारी मोर्चे की सरकार बनेगी, ये गारंटी है। लड़ना चाहते हैं वो पार्टी अपना काम कर रही है। और जो हम लोगों की स्पष्ट नीति है प्रदेश में, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, प्रदेश में समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के हम लोग एक विकल्प, सपा को भी लोगों ने देख लिया, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख रहे हैं। जिस उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता बीजेपी की सरकार बनाई, आज अरहर की दाल 60 रुपया से बढ़ करके 200 रुपया चली गई। आप सुन तो लीजिए हमारी बतिया, 200 रुपया, 60 रुपया से दाल, बात तो सुन लीजिए हमारी, दाल 60 रुपया से बढ़ के 200 चली गई। अरहर की दाल 50 रुपया से 150 चली गई। गैस सिलेंडर 400 से बढ़ के 900 चला गया। पेट्रोल 60 रुपया से बढ़कर के 100 रुपया पार कर गया। डीजल 55 से लेकर 90 चला गया। ये महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है, गरीब झेल रहा है, कमजोर झेल रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। जो आपके जेहन में दिमाग पलप रहा है, ये बातें जो लागू करना चाहे, हम लोगों का दरवाजा खुला है।